जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आप सभी को आइए श्रीमद् भगवद गीता के आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले अध्याय का पाठ हम सभी कर चुके हैं और दूसरे अध्याय का पाठ कर रहे हैं और आज श्लोक संख्या 26 से आज के पाठ को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो गीता का पाठ है यह भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया है और यह गीता जैसी विशेष घटना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र ही चुनाव किया है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन अपने जो शत्रु पक्ष को देखता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, और भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ को बीच में लाकर स्थापित किया और अर्जुन ने बहुत करीब से जाकर के देखा कि जिनसे मुझे युद्ध करना है वे तो कोई और नहीं, मेरे अपने ही हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे मामा हैं, मेरे ही भाई हैं। इन सब को देख करके अर्जुन मोह से ग्रसित हो गया और उसने निर्णय करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि भगवान, मैं किसी भी प्रकार से युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ और इस समय मैं कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं हूँ। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं इस समय क्या करूं। और जब अर्जुन ने एक शिष्य की भांति भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु का पद संभालते हुए से समझाया है, अर्जुन, तुम किन के लिए शोक करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि यदि ये सभी नष्ट हो जाएंगे तो फिर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे? पर अर्जुन, तुम तो विद्वान हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम तो सब कुछ जानते हो कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचितुर्मर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है, सदा मरती है, तब तो हे अर्जुन, तुम्हें तो बिल्कुल भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदा से ही दो वर्ग रहा है। जो एक पक्ष यह मानता है कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण जी ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो उस समय भी ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जिन्हें लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाना जाता था, और ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। और आधुनिक समय में भी कुछ भौतिक विज्ञानी और दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तब तो उसे फिर भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी मानव थोड़े रसायनों के क्षति के लिए शोक नहीं करता है और अपने कर्तव्य पालन का त्याग नहीं करता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने रसायन व्यर्थ फूंक देते हैं। और यदि वैभाषिक दर्शन की बात करें, दूसरे वेदांत को छोड़ करके दूसरे पक्ष पर यदि हम बात करें, तो उनका विचार यह है कि शरीर के क्षय होते ही आत्मा भी लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है। वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है।
इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है, उसका संबंध वैदिक संस्कृति से है और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और कर्म की अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। और कुरुक्षेत्र का युद्ध तो भगवान की इच्छा के ही परिणाम स्वरूप हुआ है और युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य पालन को करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत यह शोकाकुल अर्जुन क्यों था? वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपने पाप क्रमों के फल भोगने पड़ेंगे। इसलिए अर्जुन अत्यंत भयभीत है और अपने कर्तव्य पालन को करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता। यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण है ही नहीं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को भी मान लें, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। जैसे बहुत से पदार्थों के द्वारा, सीमेंट, मोरंग, बालू इत्यादि के द्वारा किसी भवन का निर्माण होता है और उस भवन को गिरा भी दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो जिन पदार्थों से उस भवन का निर्माण हुआ था वे पदार्थ नष्ट नहीं होते, अपितु दूसरे स्वरूप में छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती है। और दूसरे शब्दों में तो कह लें कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। और यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि हमारा जो शरीर है वह एक वस्त्र की भांति है और जैसे हम अपने शरीर पर वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, ऐसे आत्मा भी शरीर का त्याग कर देती है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है।